नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर इंदौर से। सांवेर में फिर सियासत गर्मा गई है। 34 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का ये मामला है और इसी मामले में अब 34 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी इस आयोजन में शामिल थे और सांवेर थाने में 34 लोगों पर 34 नेताओं पर नामजद मामला दर्ज हुआ है। कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज किए गए। संक्रमण फैलाने के मामले में यह कार्रवाई हुई है। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। दरअसल सांवेर में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भीड़ जुटाने का यह मामला है। 34 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। चुनाव से संबंधित कार्यालय था ये और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जुटे थे। इसी को लेकर अब एक्शन लिया गया है, कार्रवाई हुई है। 34 कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको ये भी बता दें, इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी इस दौरान मौजूद थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर उपस्थित थे और जबरदस्त भीड़ यहां पर इकट्ठी की गई थी। कार्यालय का उद्घाटन जब ये किया गया और इसी मामले में अब एक्शन लिया गया है। 34 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से और जानकारी के साथ। अरुण, गाइडलाइन जारी हैं कोरोना संक्रमण काल में। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है हर किसी को, चाहे आप किसी भी तरह की रैली या कुछ भी आप करें, लेकिन साफ तौर पर यहां पर उल्लंघन होता हुआ नजर आया। यानी कि कार्रवाई तय थी, निश्चित थी। जिस तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है और सबसे ज्यादा मामले इंदौर में सामने आ रहे हैं और अब 400 से ज्यादा मौतें कोरोना को लेकर हो गई, तो ऐसे में नेताओं को एहतियात बरतने की जरूरत है। सांवेर के 25 से ज्यादा गांव कोरोना संक्रमित हैं और इन इलाकों में तमाम बड़े नेता 35 से ज्यादा नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दोनों पार्टियों के नेता तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि पहले बीजेपी ने जब अपने कार्यालय का उद्घाटन किया तो थावरचंद गहलोत को बुलाया, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, मंत्री तुलसी सिलावट खुद वहां पर मौजूद थे और एक बड़ी भीड़ वहां पर जुटाई गई। उसके बाद जब कांग्रेस ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया तो उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने भी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, प्रेमचंद गुड्डू, सभी विधायक, विशाल पटेल, संजय शुक्ला और कांग्रेस के पदाधिकारी जुटाए। इस पर एक्शन हुआ और धारा 188 के तहत 269 और 70 के तहत इन पे कार्रवाई की गई। 34 नेताओं पर एक कार्रवाई की गई है। हालांकि जो ये नेता है सब स्थानीय नेता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैंटीन चलाने वाले हैं और टेंट वाले हैं उन पर भी अरुण रहेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास और कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, सांवेर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के यहां पर जुटे थे और अब एफआईआर दर्ज की गई है 34 कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ। रिएक्शन आपका? स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन में कानून का जितना माखौल उड़ा सकते हैं उड़ाया जा रहा है। 76,000 लोग मुख्यमंत्री के साथ इकट्ठे हुए, खुद ही 76,000 की जानकारी दे रहे हैं, उनके ऊपर नहीं दर्ज हो रही है एफआईआर। वो सब मेहमान थे, वो सब जो है इस प्रदेश की जनता के जो है सब दामाद लोग थे और ये कार्यालय अपना जो है खोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है, व्यवस्था चाहती है कि कांग्रेस घर बैठी रहे और ये जो है जो भी करना चाहे करें और कांग्रेस को चुनाव में ना उतरने दें। यह है जी। लेकिन जो है ये जनता देख रही है। रहेगा भूपेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रजनीश जी, एक बात है, चाहे बीजेपी चुनावी कार्यालय खोले, उद्घाटन करे या फिर रैलियां करे, भीड़ तो दोनों जगह जुड़ रही है, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन फिर जब एक्शन की बारी आती है तो इसमें थोड़ा सा विभेद नजर आता है। ऐसा लगता है कि अपनों को छोड़ दिया गया, बचा दिया गया,
दूसरों को आपने टारगेट पे ले लिया? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप अगर जानकारी एकत्र करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। अगर उन्होंने बिना अनुमति के, बिना किसी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किए हुए, गाइडलाइन का पालन किए हुए कोई भी गतिविधि की है तो, और इसीलिए जो नियम कानून है वो सबके लिए बराबर है, उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन अहंकार में मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा कोई अनुमति नहीं लूंगा, मेरे को कोई किसी बात की चिंता नहीं है, और प्रशासन मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि ये अहंकार नहीं चल सकता। आपको नियम कानून का पालन तो करना पड़ेगा। जी, चलिए, शुक्रिया रजनीश जी, जुड़े आप हमसे, और विपिन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और अरुण हमारे साथ है। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सांवेर में दरअसल एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है। बड़ी खबर है, हवाला और ड्रग्स कारोबारी पर शिकंजा कसा गया है। नरेश चंद जैन की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की टीम ने नरेश चंद जैन को गिरफ्तार किया है। नरेश की तलाश में यूके और दुबई की पुलिस, जहां दो अलग अलग देशों की पुलिस भी नरेश की तलाश में थी। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। हवाला और ड्रग्स कारोबारी पर शिकंजा कसा गया है। नरेश चंद जैन की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, खबर दमोह से। एनीकट पर नहाने गया युवक पानी में बह गया। कोपरा नदी एनीकट पर यह युवक गया हुआ था। घर न लौटने पर शुरू हुई तलाश। नदी किनारे युवक के कपड़े बरामद हुए हैं। पुलिस युवक की तलाश अब जारी है। सागर नाका चौकी की यह घटना बताई जा रही है। तो दमोह से यह बड़ी खबर है, जहां पर एनीकट पर नहाने गया एक युवक पानी में बह गया। कोपरा नदी एनीकट पर नहाने के लिए युवक गया हुआ था, और जब युवक घर नहीं लौटा तो फिर युवक की तलाश शुरू की गई, और नदी किनारे युवक के कपड़े मिले। हालांकि युवक की अभी तक कोई और जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार तलाश की जा रही है युवक की। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। एमपी में पीडीएस के अनाज पर सवाल उठे हैं। राशन दुकानों में घटिया क्वालिटी का चावल बांटा गया है। लोगों के बीच बांटे गए पोल्ट्री ग्रेड के चावल। केंद्र सरकार की टीम ने वेयरहाउस से सैंपल लिए थे। बालाघाट और मंडला वेयरहाउस से ये सैंपल लिए गए थे। वहीं दिल्ली की CGL लैब में जांच कराई गई थी। लैब की जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है केंद्र सरकार ने एमपी सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तो ये अहम खबर। दरअसल एमपी में पीडीएस के अनाज पर अब सवाल उठ रहे हैं। उनकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि राशन दुकानों में जो चावल बांटा गया वो बेहद घटिया था। के एक पत्र ने मध्य प्रदेश सरकार का क्रूर, काला और एक अमानवीय चेहरा उजागर किया है। पत्र में ये बताया गया है कि कोरोना के दौरान कोविड की इस महान त्रासदी में मध्य प्रदेश के नागरिकों को, गरीबों को जो चावल बांटा गया है वो चावल पशुओं को खिलाने के योग्य था। वो पोल्ट्री क्वालिटी का चावल था जो आम जनता को संप्रदाय किया गया, और उनकी मजबूरी का, जो आज भूख से तड़पते हुए लोग थे, जो गरीब थे, जिनके पास राशन नहीं था, उस राशन को, इस क्वालिटी का, इस गुणवत्ता का राशन उनको बांटा गया। इस पर आक्षेप किया है केंद्र सरकार की लैब ने, और ये मध्य प्रदेश की सरकार का एक क्रूर चेहरा है। इसकी जांच होनी चाहिए पूर्णता से, और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता कि जब हमारे 7.5 करोड़ लोग एक त्रासदी में फंसे हुए थे, हम उन्हें जानवरों को खाने योग्य खाना दे रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही और 15 महीने में जो गड़बड़ घोटाले किए हैं, उसके बाद में जहां हाथ डालो वहां एक गड़बड़ घोटाला निकलता है। सिवनी के पुल के बाद में ये मामला निश्चित तौर पर गंभीर जांच का मामला है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लॉकडाउन के बीच में ही बनी, ना खरीदी ना किसी प्रकार की दूसरी व्यवस्था उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ में थी। तो निश्चित तौर पर सवाल गंभीर कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के ऊपर हैं। और जिस प्रकार से इस पत्र में कई बातों का उल्लेख है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर उनकी जांच गंभीरता के साथ में करवाकर जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। और लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच बांटे गए घटिया चावल को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने का हक नहीं है। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। उधर कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने की बात कही है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। लेकिन अब इसी अंडे पर सियासत शुरू हो गई है। कमलनाथ सरकार में भी तमाम चर्चाएं हुई थीं, तब कहीं इसका समर्थन सामने आया था तो कहीं विरोध। अब शिवराज सरकार में फिर से कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की बात कैबिनेट मंत्री इमरती देवी कह रही हैं। इमरती देवी ने कहा कि जो बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्हें अंडे दिए जाएंगे। बता दें कि जब कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए इमरती देवी ने आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा बांटे जाने की बात कही थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि हम सरकारी तौर पर अंडा बांटे जाने का विरोध करते हैं। भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चलाया था। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। और पोषण आहार में अंडा दिया जाने के इमरती देवी के बयान पर कहा है पीसी शर्मा ने कि पहले मंत्री थी, जब बांट नहीं पाई, जो लोग अंडे को दूर रखते हैं वो जवाब देंगे चुनाव में। जब ये पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। तो अनुराग, एक बार फिर अंडे पर सियासत शुरू होने जा रही है ऐसा लग रहा है। हालांकि इमरती देवी पहले भी उन्होंने अंडा देने के लिए वकालत की थी बच्चों के लिए, और एक बार फिर इस सरकार में विरोध कर रही हैं। सवाल ये कि पिछली बार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो क्या अब सत्ता में रहते हुए इस इमरती देवी की कोशिश को हरी झंडी दिखाएगी बीजेपी? देखिए प्रशांत, बिल्कुल दिलचस्प मामला है, क्योंकि जब इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री थी तब भी उनके पास महिला बाल विकास विभाग था, और तब उन्होंने आंगनबाड़ियों में अंडा परोसे जाने की जमकर वकालत की थी, और इसी को लेकर उस समय बीजेपी ने जमकर विरोध जताया था। लेकिन अब इमरती देवी बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं और अभी भी वो महिला एवं बाल विकास का जिम्मा संभाल रही हैं, तो अपने वही अंडा परोसे जाने को लेकर वो पैरवी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर को लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से मौन नजर आ रही है, क्योंकि मामला अब सीधे सत्ता पक्ष और सरकार से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि बीजेपी इस पूरे मामले में साफ तौर पर बचने से कुछ बच रही है। लेकिन कांग्रेस को जरूर एक मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का, कि तब जब कांग्रेस सरकार में अंडा परोसे जाने की बात कही जा रही थी तब बीजेपी इसी का जमकर विरोध कर रही थी, और अब उन्हीं की सरकार में मंत्री जब अंडा बांटे जाने की बात कर रही है तो बीजेपी मौन है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में विपक्ष को सरकार पर हमला करने का और तंज कसने का मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि हालात यदि प्रदेश के पोषण आहार की करें तो निश्चित तौर पर पोषण आहार में उस तरह के प्रोटीन और विटामिन की बच्चों को जरूरत है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से विरोध कांग्रेस कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग यहाँ पर ये भी क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है कि चूंकि अब इमरती देवी दोबारा उठा रही हैं, उन परिवारों में जहां अंडा खाया जाता है उन परिवारों के बच्चों को अंडा दे दिया जाए, बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो उन्हें कोई दूसरी पौष्टिक चीजें दी जाएं, या फिर कोई और दूसरा पौष्टिक विकल्प इसका निकाला जाए बजाय अंडे की, कोई फल फ्रूट या ऐसी कोई व्यवस्था
अनुराग। चलिए अनुराग के पास हम दोबारा चलेंगे, संपर्क टूट गया, अनुराग से दोबारा जुड़ने की कोशिश होगी। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि इमरती देवी फिर कह रही हैं कि वो इस बात को रखेंगी कि जो अति पोषित बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा पोषण की दरकार है उन्हें अंडा दिया जाए। आंगनवाड़ियों में अंडा देने की मांग पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए भी इमरती देवी ने की थी। तब विपक्ष में रही बीजेपी ने जमकर इसका विरोध किया था और अब बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी की सरकार में भी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी। एक बार वो फिर अंडा देने की वकालत कर रही हैं कुपोषित बच्चों के लिए। ऐसे में देखना होगा कि अब आखिर इस पर बीजेपी सरकार क्या फैसला लेती है। पिछली बार भी इस पर जमकर सियासत हुई थी, पिछली बार बीजेपी निशाना साध रही थी। इस बार मौका कांग्रेस को मिला है इस पर सवाल उठाने का। तो क्या विकल्प हो सकता है या फिर ये देखना होगा कि जो वाकई में कुपोषित बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें पोषण देने के लिए क्या तरीका हो सकता है, क्या विकल्प अपनाया जा सकता है। अंडा देने पर सहमति बनेगी या फिर कोई और दूसरा विकल्प सरकार खोज सकती है, मंत्रालय खोज सकता है, महिला एवं बाल विकास मंत्री दूसरा कोई उपाय खोज सकती हैं। यानी कि फल फ्रूट या ऐसे पौष्टिक फल फ्रूट भी बच्चों को देने पर विचार किया जा सकता है जिससे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलें। तो अंडे पर सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है, गर्मा गई है। हालांकि इमरती देवी बेबाकी से ये बात बोल भी गई कि वो रखेंगी सरकार के सामने बात कि बच्चों को अंडा देना चाहिए, ऐसे बच्चों को जो कुपोषित हैं, अति कुपोषित हैं। और चूंकि अंडे में पोषण ज़्यादा होता है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, इस लिहाज से बच्चों के, खासकर उन बच्चों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा जो कुपोषण का शिकार हैं। तो हालांकि मंत्री इमरती देवी का अंदाज भी यही है कि उसका असर क्या होगा ये सोचे बगैर वो बेबाकी से अपनी बात रख देती हैं। और इस बार भी उन्होंने ये बात रखी है कि वो अंडे की अभी भी वकालत कर रही हैं और बैठक में वो ये बात ज़रूर रखेंगी कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को अंडा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें पोषण हासिल हो सके। इससे पहले मंत्री इमरती देवी जब पिछली सरकार में भी इसी पोर्टफोलियो के साथ मंत्री थीं, तब भी उन्होंने अंडे की वकालत की थी। और बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस से जुड़ गए। बृजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस सरकार में मंत्री थी इमरती देवी, तब भी वो अंडे की वकालत कर रही थी, हालांकि तब इस पर हरी झंडी नहीं मिल पाई। अब एक बार फिर इमरती देवी अंडे की वकालत कर रही हैं उन बच्चों के लिए, खासतौर से जो कुपोषित हैं, जिन्हें पोषण की जरूरत है। देखिए, बच्चों को जो पोषण की जरूरत है उसके हम विरोधी नहीं हैं और पोषण कई प्रकार से भी पूरा किया जा सकता है जी। लेकिन सवाल यह है कि मंत्री महोदया अब भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है और यही भारतीय जनता पार्टी है कि उस वक्त जो है बड़ा भारी विरोध इस बात का किया गया था। तमाम बातें थी, सड़कों पे आएंगे और संस्कार हमारे खराब हो रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं, वो सिखा, तमाम बातें ये करते थे। तो अब क्या इन्होंने परमिशन ले ली है? और परमिशन ले ली है तो फिर अब लोगों के सामने इनकी सच्चाई भी सामने आएगी कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे तो आप उसी बात का विरोध करते हो और जब आपकी सरकार बनती हो तो उसी बात का आप समर्थन कर लेते हो। तो ये जो दो तरीके की जो बात है ये लोगों के सामने उजागर होगी और इसको कोई लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो कहो उस पर अमल करो और दो तरीके की बातें करना बंद करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बातें करती है चाल चरित्र चेहरे की और काम उसके उलट करती है। तो ये बात जो है लोगों को समझ में अब आने लगी है और इसमें भी अभी हम देखते हैं कि उस पर क्या निर्णय होता है। जी रहिएगा ब्रजेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आशीष अग्रवाल जी, इमरती देवी जब पिछली सरकार में थी तब भी उनके पास यही पोर्टफोलियो था और तब जब उन्होंने अंडे का जिक्र किया था तब आप विपक्ष में थे, आप लोगों ने जोर शोर से विरोध किया था। आज का स्टैंड क्या है बीजेपी का? जनता पार्टी विचारधारा और स्टैंड बदलती नहीं है। तो हम तो हमेशा से मानते हैं कि भोजन और आहार एक निजता का विषय है, इसमें बाध्यता नहीं हो सकती।
और जहां तक पोषण का विषय है तो पोषण में क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं उस पोषण को पूरा करने के लिए, उस पर एक चॉइस होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री इमरती देवी जी की बात को पूरे संदर्भ में नहीं समझा जा रहा है। जब आप एक बार उनसे और विस्तृत चर्चा करेंगे तो शायद आपको बेटर इंसाइट्स प्राप्त होंगी। विषय नंबर 1। बात नंबर 2, बड़ी वरिष्ठ मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, परंतु किस तरह की हालत हो गई है कांग्रेसियों की। इनको यह चिंता नहीं है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, इनको यह अध्यक्ष नहीं है कि किसान की कर्ज माफी के नाम पे कि जनता के बीच में क्या जवाब लेके जाएंगे, बेरोजगार जो भत्ता नहीं मिला उस पर क्या जवाब देंगे, सुनिए ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है इसको लेके इनको जरूर रुचि रहती है। छोटे से मसले पर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत छोटे मसले पे, परंतु विपक्ष की एक जो नेगेटिव अप्रोच है, स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं आप। जब प्रशांत जी मैंने किया ना, जब कांग्रेस सरकार में थी, जब इमरती देवी ने, सुन लीजिएगा मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मैं आ रहा हूं, जब इमरती देवी ने ये मसला उठाया था, तब भी जो बात आपने बुलाई कि सही संदर्भ में नहीं समझा गया इमरती देवी के बयान को, तब कांग्रेस कह रही थी, अब ये बात आप कह रहे हैं। प्रशांत जी, आजकल आप लोगों के साथ समस्या क्या हो गई है, आपके प्रश्न उत्तर से ज्यादा लंबे होने लगे हैं, है ना। तो आप जब तक मुझे मेरा बोलने का अधिकार नहीं देंगे तब तक कैसे काम होगा। मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए फिर आप बीच में रोक। नहीं सर माफी के साथ, माफी के साथ सर, इशू बदलेंगे तब दिक्कत हो जाती है। इशू नहीं बदलेंगे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का अलग मसला, विषय क्यों नहीं होगा, चर्चा हो चुकी, राष्ट्रीय मीडिया भी चर्चा कर रही है, हम भी उस पर चर्चा कर चुके हैं, उस पर क्यों जाए साहब। मैंने आपको बताया ना, इससे ज्यादा स्पष्ट मैं क्या कर सकता हूं। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की अप्रोच और विचारधारा कभी नहीं बदलती। हम मानते हैं कि भोजन एक निजता का विषय है जिसमें बाध्यता नहीं होनी चाहिए, ना कभी होगी। मंत्री इमरती देवी जी की बात को पूरे संदर्भ में जब तक आप नहीं समझेंगे, विस्तृत उनसे इंटरव्यू करके, तब तक आपको मुझे लगता है कि क्लियर इंसाइट्स नहीं मिलेंगे। आप उनकी बात को गलत तौर पर ले रहे हैं, स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। परंतु विपक्ष क्या किस स्थिति में रह गई है कि पहले मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, मंत्रिमंडल बन गया, उसके बाद विभाग नहीं बटेंगे, विभाग बट गए, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं। अब छोटी छोटी बातों पे चुटकी लेने से विपक्ष का काम नहीं होगा। जनता के बीच उतरे, उसके जो मुद्दे हैं उसकी बात करें, और विधानसभा में जो एक अभी सत्र होगा उसमें तैयारी से उतरे ना। ये राजनीतिक लड़ाई जो संविधान के द्वारा दी गई है उस पटल पर लड़ें। जी ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ब्रजेंद्र सिंह जी, अनुराग भी हमारे साथ जुड़ना है, अनुराग के पास मैं जाऊंगा, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी, आज का स्टैंड कांग्रेस का क्या है? उस समय लगभग आप इमरती देवी की इस प्रपोजल से लगभग सहमत थे, आज कांग्रेस कहां खड़ी है? मैं इसमें विरोध नहीं दर्ज करा रहा हूं। बच्चों को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों को ताकत जरूरी है, बच्चे तभी मजबूत होंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है कि कल तक ये विरोध करते थे और आज इस बात को कह रहे हैं हमारे मित्र जो है कि निजता का विषय है, और उससे भटक के जो है राजनीति की बात कर रहे थे। तो इनको कहाँ अधिकार है ये सब बात करने का? 100 रुपए यूनिट बिजली हम दे रहे थे, आप 60,000 का बिल दे रहे हो। यूरिया आपके यहाँ मिल नहीं रहा है, कोरोना में आपने हजारों लोगों को मरवा दिया, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, आज तक आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, और बात आप हमें बोल रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष की। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारा है, आप अपनी टीम 100 दिन तक आप मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, विभाग नहीं बांट पाए, आज आप ब्रजेंद्र जी आप भी इशू को सर कहीं और लेकर जा रहे हैं, हमारी है ना, आप भी इशू को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुराग हमारे साथ बने। अनुराग, चूंकि इमरती देवी कह रही हैं कि वो मीटिंग में कैबिनेट में रखेंगी मसले को, कोई संकेत मिले हैं क्या, इस पर कोई विचार संभव है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए जब इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री थी तब भी उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया था, और उन्होंने इस बात की पैरवी की थी कि कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों में अंडा परोसा जाना चाहिए। और अब एक बार फिर उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। अब वो कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को रखेंगी, और उसके बाद आगे सरकार क्या फैसला लेती है ये सरकार के मत पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बात जरूर सच है कि उस समय जब कांग्रेस के सरकार के समय इमरती देवी ने इस मुद्दे को उठाया था, तब इस मामले को लेकर विरोध बीजेपी की तरफ से जरूर हुआ था, और कहा था कि जबरदस्ती किसी को अंडा नहीं परोसा जाता है। हालांकि
कि तब भी सरकार ने कहा था कि ऐच्छिक रहेगा, जिसको अंडा खाना है वो खा सकता है और जिसको दूसरा भोजन लेना है उसके लिए दूसरे तरह की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस बार जो है जो माहौल है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। सत्ता में एक बार फिर इमरती देवी जरूर है, लेकिन अब वो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और अब जबकि वो इस मुद्दे को उठा रही है तो बीजेपी तोल मोल कर बोल रही है और इस बात का भी हवाला दे रही है कि ये लोगों के निजी भोजन का मामला है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। लेकिन इस पूरे मामले को अब कैबिनेट की बैठक में भी रखा जाएगा। विचार जो है इमरती देवी की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी इमरती देवी के सुझावों का स्वागत कर चुके हैं और इस बात का जिक्र भी उन्होंने पिछली कैबिनेट में किया था कि जो इमरती देवी की तरफ से सुझाव निकल कर आ रहे हैं उससे पता चलता है कि मंत्री इमरती देवी अपने विभाग में पकड़ को मजबूत किए हुए हैं और हर एक पहलू पर बारीकी से। ठीक है अनुराग, बिल्कुल तो प्रपोजल है इमरती देवी का, अब इस पर फैसला स्वाभाविक है कि कैबिनेट करेगी कि क्या दिया जा सकता है क्या नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरती देवी ने बयान दिया है तो इस पर सियासत भी होगी और कांग्रेस को भी एक मौका जरूर मिल गया सवाल उठाने का। शुक्रिया अनुराग। ब्रिजेन जी हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने